Hello everyone, welcome to EduPlus, a place which makes learning easy for you. I am Deepika in front of you with another exciting episode of economics. This is class 11th, chapter 2, central problem of an economy. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे about the economic problems. Basically, economic problem and central problems are equal. Okay, so now let's start with the meaning of economic problem. Economic problem is a problem of choice involving satisfaction of unlimited human wants out of limited resources which have alternative uses. Means हमारे पास जो limited resources हैं उन रिसोर्सेज को उन रिसोर्सेज का यूज करके हम क्या करेंगे, अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उन वांट्स में से किसी एक को फुलफ़िल करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लिमिटेड रिसोर्स. और हमें ये सिलेक्ट करना है कि इतनी सारी जो हमारी वांट्स हैं उनमें से हमें किस पर्टिकुलर वांट को फुलफ़िल करना है. यही यही चॉइस का सिलेक्शन ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है. ओके, और हर इकोनॉमी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. वाई, उसकी रीज़न मैंने यहाँ मेंशन किए हैं. कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज़ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. मीन्स जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और जैसे ही हमारी एक ज़रूरत सेटिस्फाई होती है दूसरी नीड जो है वो इमर्ज हो जाती है जो उस पहली वाली नीड से भी ज़्यादा इंटेंसिटी की होती है. बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास 500 रुपीज़ हैं, ओके, और मैं बहुत भूखी हूँ, प्लस मेरे पास कपड़े नहीं हैं. ओके, तो फर्स्ट मुझे फूड चाहिए होगा या मैं परचेज़ करूँगी अपने लिए ड्रेस. ओके, ऑब्वियस सी चीज़ है कि मैं अपने लिए फूड परचेज़ करूँगी. सो प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो हमारी अलग अलग होती हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रायोरिटीज़ ही हम सिलेक्ट कर पाते हैं कि हमें कौन सी नीड है जिसे हमें पहले सेटिस्फाई करना है और कौन सी नीड है जिसे हम फॉरगो कर सकते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन नीड जो अलग अलग इंटेंसिटी की होती हैं और जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिव नीड होती है उसे हम पहले सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. जैसे मैंने यहाँ नीड मेरी दो थी कि मुझे फूड भी चाहिए प्लस मुझे क्लोथ्स भी चाहिए, बट मैंने क्या किया, ज़्यादा इंटेंसिव नीड कौन सी थी, फूड की, तो मैंने फूड प्रिफर किया, फूड को सिलेक्ट किया यहाँ पर. नेक्स्ट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज. मीन्स जो हमारे पास अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो कम हैं बिकॉज ऑफ स्कैसिटी. स्कैसिटी मीन्स लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड. और स्कैसिटी अप्लाइज इन एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमी, हर जगह होती है. और अगर स्कैसिटी नहीं होती तो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं होती, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं होती तो हमें इकोनॉमिक्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, सो द वेरी लास्ट इज़ अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स तो है ही, साथ ही साथ उनके ऑल्टरनेट यूजेस भी होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें पेट्रोल की या डीजल की, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं कार चलाने में, जनरेटर में भी यूज़ कर सकते हैं, मशीन में भी एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ दिस अल्टरनेटिव यूजेस इन रिसोर्सेज में चॉइस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. और जब हम एक पर्टिकुलर रिसोर्स को अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं तो हम उनमें से कौन सी ज़रूरत को चूज़ करें. ओके, और अल्टरनेटिव यूजेस का मीन्स होता है कि एक रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस होते हैं, तो हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स से हम अपनी कौन सी नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और कौन सी नीड को फॉरगो करना चाहते हैं, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. Okay, now let's talk about central problem. Central problem is basically the questions which should be answered by an economy before the production. वो questions जिनका आंसर एक इकोनॉमी को प्रोडक्शन से पहले करना पड़ता है. Why? रीजन्स मैं आपको ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुकी हूँ, दैट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस. सो वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं, what to produce, how to produce and for whom to produce. 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर. what to produce, how to produce, for whom to produce. Okay, so let's talk about what to produce. First and foremost problem of every economy is that goods and services should be produced so as to satisfy the maximum want of the people. Means
जो हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्शन के थ्रू हम ऐसे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल सके। ओके, ये प्रॉब्लम क्यों राइज होती है? बिकॉज ऑफ स्कैसिटी। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस में दो क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, व्हाट कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड। कमोडिटी में हम बात करें तो दो तरह की गुड्स होती हैं, सिविल गुड्स एंड वॉर गुड्स। सिविल गुड्स में आती है घी, शुगर, मिल्क, ब्रेड, क्लोथ, शूज़, जो भी हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। वॉर गुड्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारी इकोनॉमी पर वॉर का खतरा होता है, फॉर एग्जांपल गन्स एंड टैंक्स। ओके, अब अगर हमने ये डिसाइड किया कि हम किस तरह की किस कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, देन वी शुड डिसाइड दैट हम उसकी क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आपकी इकोनॉमी पर वॉर का खतरा है, फॉर एग्जांपल अभी चाइना की और हमारी नहीं बन रही है, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो अपनी जो वॉर गुड्स हैं उन पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। अभी आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में भी सुना होगा कि हमने जापान से एक फाइटर प्लेन जो है वो हायर किया है, वो जो परचेज़ किया है। ओके, तो ऐसे में क्या होता है, जब वॉर कंडीशन होती है तो वॉर गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है रेदर देन सिविल गुड्स, और नॉर्मल कंडीशन में हम ज़्यादा सिविल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वॉर गुड्स कम प्रोड्यूस करते हैं। ओके, हाउ टू प्रोड्यूस में आएगा कि आप किस तरह से प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले हो। सी हियर प्रोडक्शन की दो जो है वो टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकेंड इज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द वर्क होता है वो लेबर्स करते हैं, जैसे कि पुराने टाइम पर जो हमारी फार्मिंग होती थी, जो क्रॉपिंग होती थी, वो सारा काम उसमें आपने पिक्चर्स में, पोर्ट्रेट्स में देखा होगा कि आगे दो ऑक्सेस चल रहे हैं, पीछे कुछ हल टाइप का लगा रखा है और किसान चल रहा है साथ साथ, और वो क्या कर रहा है, सीडिंग कर रहा है। बट आजकल हम क्या करते हैं, हम ऑलमोस्ट सारे काम क्या होते हैं, मशीन से करते हैं। तो मशीन से किए जाने वाले काम आ जाएंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में, और हाथों से करने वाले काम आ जाएंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक में। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सा। नाउ अब हम बात करें कि कोई भी इकोनॉमी कैसे डिसाइड करेगी कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ उस कंट्रीज़ में या उस इकोनॉमी में किया जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कम किया जाता है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। सिंपल सी चीज़ है ना। फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन काफ़ी है, तो हमें लेबर इजीली मिल जाता है एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो क्या होता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक वहाँ वर्क कर रही है। और जब देखिए, आप एक एग्जांपल दूँ अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, बड़े बड़े फॉर्म्स लगे हुए हैं, और एक इंसान क्या करता है कि एक मशीन पे बैठ के और एक दिन में पूरा जो भी फार्म जो है उसकी जो भी मीन्स उसको हार्वेस्ट कर लेता है ना। तो बड़ी बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन्स हैं जो कि उन जो आपकी क्रॉप हुई है उसको अलग कर देती है, उसे कट कर देती है। तो सी दिस इज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसमें हम मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये यूज़ वहाँ किया जाता है जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, प्लस टेक्निक जो है वो बहुत अच्छी खासी वहाँ पर डेवलप्ड हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हम जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो प्रोडक्शन हम किसके लिए कर रहे हैं, मीन्स कंज्यूमर्स कौन होंगे। बिकॉज ऑफ स्कैसिटी द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल सेक्टर्स लाइक पुअर एंड रिच। मीन्स एक जो भी हमारी इकोनॉमी होती है उसमें कुछ लोग पुअर्स होते हैं, कुछ लोग रिच होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा प्रोडक्शन करना होता है ताकि जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे कंज्यूम कर सकें। तो किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ये चीज़ डिपेंड करती है ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो दो तरह का होता है, इक्वल एंड अनइक्वल। इक्वल में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं आपकी इकोनॉमी में, जो भी लोग रह रहे हैं, उनके पास जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम के जो सोर्स है वो लिमिटेड होते हैं, मीन सेम होते हैं, है ना। और बाकी अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एक इकोनॉमी में 5 लोग हैं तो
ऐसे में क्या होगा, एक की इनकम 100 रुपीज़ है, एक की 90 है, एक की 110 है, एक की 120 है और एक की 85 रुपीज़ है। ओके, तो इस इकोनॉमी में क्या होगा कि प्रोडक्शन के लिए आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि लोगों की इनकम जो है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल सी है, एक ही लेवल की है। तो ऐसे में अगर आप देखें जैसे 95 रुपीज़ की अगर आप कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करते हो तो उसे सभी लोग ईजिली कंज्यूम कर पाएंगे। तो ये तो हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम बात करें कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे यहाँ पर 5 लोग हैं, जैसे किसी की इनकम 100 है, एक की 1000 है, एक की 850 है और एक की 1 लाख है। तो इस तरह से इतना ज़्यादा जो डिस्पैरिटीज़ होती है ना, तो ऐसे में प्रोडक्शन इकोनॉमी को अलग अलग करने पड़ते हैं। मीन्स पुअर्स के लिए हमें अलग प्रोडक्शन करना पड़ता है चीज़ों का, और जो रिच होते हैं उनके लिए अलग से प्रोडक्शन करना पड़ता है। सी आई इंक्लूडेड है पिक्चर हियर। इस पिक्चर को देख के आपको पता चलेगा कि किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स एक पर्सन, उसके पास इतना सारे रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, बट एक तरफ इतने सारे लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, डिस्पैरिटी है, जिसकी जो आपने अपनी लास्ट NCERTs में भी पढ़ी होंगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आज हमने बात की अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मीन्स हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। सेंट्रल प्रॉब्लम मीन्स हमें सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं और उनको फुलफ़िल करने के लिए जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें उसका यूज़ किस तरह से करना है। ओके, और उसी में सारे 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे। हम ये ऐसा क्यों करते हैं सिलेक्शन, बिकॉज हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, प्लस रिसोर्सेज जो है वो उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर हम किसी भी रिसोर्स को एक जगह पर यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हम बाकी जो यूजेस हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप चाहे टाइम की बात करो या फिर रुपीज़ की बात करो या अपने एफर्ट्स की बात करो, सब आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने होते हैं जिससे आपको आउटपुट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर। उसके बाद हमने बात की अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स कि जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने जाना कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, सिविल गुड्स प्रोड्यूस करनी है, वॉर गुड्स प्रोड्यूस करनी है, एंड व्हाट क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड, कि किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। फिर हमने बात की अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे। देन हमने बात की अबाउट फॉर होम, कि हम जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसका कंज्यूमर कौन होगा, उसे कौन कंज्यूम करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज़ economic problems. If you have any kind of doubt or query, then you can ask me. And if you like the channel, if you like the lecture, then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Good luck. Bye bye.